मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज भारतीय बाजारों में वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन इस घंटे चाल थोड़ी बहुत तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जो सबसे बड़ा वरी फैक्टर है इक्विटी मार्केट्स के लिए वो यही है कि यूक्रेन और रूस के बीच क्या चल रहा है। और कुछ ही देर पहले वो डेवलपमेंट ये निकल कर आई थी कि दरअसल रशिया कुछ अपनी सेना वापस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बॉर्डर से कुछ टैंक मूवमेंट वापस रशिया की तरफ होती हुई दिखाई दी थी। ऐसी ही खबरें हर रोज पिछले 3 दिनों में आई हैं और मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। लेकिन अगर वाकई में हो रहा है तो मार्केट के लिए एक संकेत अच्छा। सेंसेक्स आपके सामने 234 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, सब में डे लो से एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है, उस पर गौर कीजिएगा। तो आपके लिए दिन की हाइलाइट्स लेकर आते हैं। एक बात है कि इस पूरे हफ्ते एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड करने के बाद थोड़ी सी संभलने की कोशिश बाजार की होती हुई दिखाई दे रही है। और आप ये कहना ठीक होगा कि निचले स्तरों से दरअसल निफ्टी संभला जरूर है। निफ्टी दरअसल आप देखिएगा भाव क्या है, 17,350 के पार निकलता हुआ, ये एक अच्छा संकेत है। अब चाल शायद 17,500 की तरफ बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। निफ्टी बैंक में भी डेढ़ लो से करीब करीब 400 अंकों तक का सुधार देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई है। ये दो इंडाइसेस हैं जहां पर तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप इंडेक्स आपको शायद यहां पर इतनी ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई देगी, फ्लैट है। लेकिन मिड कैप में पावर शेयर, सरकारी बैंक है जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। अभी भी इस रिकवरी में फार्मा, तेल गैस शेयरों की तरफ से कोई एक्शन बनता नहीं दिखाई दिया है, उनकी तरफ से दबाव कायम है। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट का मूड थोड़ा सा सुधरा जरूर है। आज फ्राइडे के सत्र में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए? आज manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारा साथ दे रहे हैं। आगे हम रेट गेन के मैनेजमेंट से भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मानस, पहले इंडेक्स का ट्रेड क्या कह रहा है? कल हम सब बात कर रहे थे कि निफ्टी अगर 17,300 को होल्ड कर जाए तो अच्छा संकेत, उसके ऊपर निकल रहा है। क्या यहां पर हिम्मत करके 17,400 की तरफ का ट्रेड खोला जा सकता है? हर्षिता जी, देखिए, मैं तब तक कॉशियस रहूंगा जब तक निफ्टी अब अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर ना जाए। तो अगर हम 20 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो वो 17,400 के आसपास आता है और 17,500 के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज आता है। जब तक इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहे तब तक ये डर बना रहेगा कि हायर लेवल पे निफ्टी सस्टेन नहीं हो। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है और न ही बिकवाली करने का टाइम है। अगर 17,300 के नीचे आज फिसलता है तब तो आप एक पुट लेके जा सकते हैं, तब आप पुट में खरीदारी करिए। अदरवाइज खरीदारी केवल 17,500 के ऊपर करनी है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी के अगर टेक्सचर को समझें तो बैंक निफ्टी पे हाई लेवल पे 20 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 38,000 है। तो यहाँ पर खरीदारी तब करेंगे जब 38,000 के लेवल्स ब्रेक करके बैंक निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करेगा। उससे पहले यहाँ पर भी कॉशियस ही रहने की जरूरत रहेगी। अभी भी इंडेक्स में कोई ऐसे अग्रेसिव तेजी का संकेत नहीं मिला है। रिकवरी आ रही है, वो अच्छा है, लेकिन 38,000 के ऊपर निफ्टी बैंक में तेजी और 17,400, 17,500 के ऊपर ही खरीदारी निफ्टी में करें। स्टॉक स्पेसिफिक लेकिन भरपूर मूव्स हैं। मानस, आपने क्या आइडेंटिफाई किया इस घंटे? क्योंकि पूरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला जो खरीदारी का मौका है वो अभी भी आज 2.5% ऊपर है कोल इंडिया। तभी भी मैं समझता हूँ कि कोल इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, करेक्शन देखने को मिला लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 4 दिनों से जाने को तैयार नहीं है। आज इसने एक प्राइस ब्रेकआउट 165 के ऊपर दे दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अब रैली यहां से रिज्यूम हो जाएगी और 175 के स्तर बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 164 के स्टॉप लॉस से कोल इंडिया में खरीदारी करनी है। वीकनेस देखिए, ज्यादातर सीमेंट काउंटर्स वीक लगते हैं, हालांकि इंडिया सीमेंट ने ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, लेकिन और जितने सीमेंट काउंटर्स है वहां पर वीकनेस है। मॉर्निंग मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की, वहां पर भी वीकनेस दिख रही है। और अब आपको ध्यान देना है एसीसी पे। देखिए, एसीसी 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हो सकता है यहां से गिरावट बढ़े, इसलिए एसीसी में एक सेल रिकमेंडेशन है। 2220 के स्टॉप लॉस से 2120 के टारगेट रहेंगे। 2120 के लिए आप कह रहे हैं एसीसी शॉर्ट कीजिए। कोल इंडिया में तेजी की तरफ ट्रेड और ऑफ कोर्स मोतीलाल की रिपोर्ट